नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज़। मुख्तार अंसारी एक चर्चित माफिया, गैंगस्टर, गुंडा, मवाली, डकैत, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि कुछ के लिए गुंडा, मवाली, माफिया थे तो कुछ व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं मसीहा भी थे। पूर्वांचल के गढ़ के मऊ जिले से आने वाले व्यक्ति मुख्तार अंसारी इन दिनों हमारे दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई और आज के दिन यानी 30 मार्च का इनका ज़मीन में दफन भी कर दिया गया। हम बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल कटघरे में घेरे जा रहे हैं, वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर खिलाने से मारा गया या मुख्तार अंसारी को जो हार्ट अटैक आया वह किस वजह से आया, और जब वह हार्ट अटैक आया तब मुख्तार अंसारी की मौत हुई और डॉक्टर और जेलर उसकी सूचना उनके परिवार वालों को दिया, न्यूज़ में छपा, खबर में आया। मुख्तार अंसारी मऊ जिले से पूर्वांचल के गढ़ से 5 बार के एमएलए रहे। कई बार जो है कई पार्टियों से चुनाव लड़ा, पीएसपी से लड़ा, एसपी से लड़ा। इनके दादा जो है डॉक्टर थे और उनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस गांधी जी के साथ भी काम किए, स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में भी लड़े। और उनके घर का जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होता है वो एक आपराधिक नहीं था। आपराधिक मामला या आपराधिक जब बने तो वो जब राजनीतिक में सक्रिय हुए मुख्तार अंसारी, तब जा कर के आप समझते हैं कि जब किसी कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक में सक्रिय होता है, राजनीतिक में कद आगे बढ़ने लगता है, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के लोग, या आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी है और मुस्लिम समुदाय को रोकने के लिए कौन सी पार्टी देश में जो है काम कर रहे हैं। तो मामला ये है कि मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए बीजेपी के भाजपा नेता कृष्णानंद राय उनके सामने, उनके रास्ते में अटकलें बनने के लिए आया। उनके पारिवारिक जो राजनीतिक घर है, मुख्तार अंसारी के घर में उनके बेटे अब्बास अंसारी भी अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है और वो जेल में है। अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के जनाजे में घर आने पे या बाहर निकलने पे कोर्ट उन्हें इजाज़त नहीं दी। हमारे देश में महिलाओं के साथ रेप करते हैं उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको फूल से, मालाओं से स्वागत किया जाता है। कौन करते हैं? भाजपा द्वारा करते हैं। महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उनके साथ गद्दी हरकतें की जाती है। कई आरोप लगे हैं, दिल्ली में चार्जशीट दाखिल है, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और महिला खिलाड़ी को संन्यास लेना पड़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से चू शब्द भी नहीं निकल पाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में संदेश खैली में जो लोग पीड़ित होते हैं, वहाँ पे बीजेपी की पार्टी ना हो, वहाँ पे बीजेपी की सरकार ना हो, उस महिलाओं से बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप उत्तराखंड के जो लड़की के साथ बीजेपी के जो नेता के जो बेटा को कर्म किए थे, उसके ऊपर उन परिवार से भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। चलिए, बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी के ऊपर मानते हैं कि मुख्तार अंसारी एक नंबर की डॉन, मुख्तार अंसारी माफिया, मुख्तार अंसारी कैसे कितने परिवार के, कितने महिलाओं की मांग को उजाड़ा, कितने परिवार को उजाड़ दिया, सब कुछ मानते हैं। सब कुछ इन अपराधियों के लिए कानून बनाया गया था। मुख्तार अंसारी के जो पीछे की साजिश है वो स्लो, यानी खाना में हल्का हल्का जहरीला पदार्थ मिला के दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए किसी बीमारी के दर्द से मर जाते, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति को भगवान कहीं ना कहीं उसकी मौत तो देना ही है। हालांकि मुख्तार अंसारी के जो ऊपर, या मुख्तार अंसारी जो आरोप लगा रहे हैं, या मुख्तार अंसारी के जो परिवार आरोप लगा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को 7 बार मारने की कोशिश की गई थी जहरीले पदार्थ दे करके। अब मुख्तार अंसारी कई मामले में जेल के अंदर कारावास कह सकते हैं, या तो 20 साल या 10 साल की जेल की सज़ा काट रहे थे। लगभग 15 से 16 साल जेल में वो रह चुके हैं और कई आपराधिक मामला है, कई जगहों पे की मामला है। और मुख्तार अंसारी के ऊपर जेल में रहते हुए भी कई केस दर्ज हुए हैं। लगभग 60 से प्लस मुख्तार अंसारी के ऊपर केस दर्ज है।
सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो केस दर्ज है और मुख्तार अंसारी जो जेल में गए वो किस किस मामलों में जेल में गए, और सबसे जो मामला कठिन है, सबसे जो मामला धनी है, वो मामला कौन है। कुछ लोग मुख्तार अंसारी के मरने पे खुशियाँ बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बम पटाखे फोड़ रहे हैं। जाहिर भी है क्योंकि उनके परिवार को कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के द्वारा या उनके गुर्गे द्वारा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। शायद मुख्तार अंसारी को मरने से उस परिवार का खुशी जरूर लौटा है, क्योंकि उनके जो घर में छद्दी हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं आत्मा उनकी शांति देगा। ठीक है, बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मामला है वो मामला है क्या है, किन किन व्यक्तियों पे जो है मामलाए पे दोषी पाया गया था, वो मामला आखिर क्या है। मुख्तार अंसारी पे 65 से अधिक आपराधिक मामला दर्ज है। ये मामला नई दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी और आगरा के हैं। इन शहरों और राज्यों के थानों में मुख्तार के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज है। मुख्तार पे जो आरोप लगाया है वह हत्या है, लूट है, डकैत है, अपहरण है, रंगदारी है, गैंगस्टर है, NSA के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा और भी कई आरोप उन पे लगे हैं। यानी आप मुख्तार अंसारी के ऊपर इस तरह के मामलाएं दर्ज है और इन जिलाओं में, इन राज्यों में इनके ऊपर मामला दर्ज है। मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी मामला दर्ज हो, जो कानूनी कार्रवाई दिया गया है, उस कानूनी कार्रवाई के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा था, इनके ऊपर कार्य चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल के दौरान जब मुख्तार अंसारी को जहर में पॉइजन मिलाया जाता है, खाने में पॉइजन मिलाया जाता है, पॉइजन के बाद उसके पेट में दर्द उठता है और पेट में दर्द उठने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे ICU में भर्ती करता है, 10 से 12 घंटे भर्ती करता है। उसके बाद डॉक्टर ये कह के छोड़ दिया और उसे लौटा दिया कि आप इसे थोड़ा सा हल्का फुल्का था, वो ठीक हो गया है, आप उसे बाहर और उसको जो है जेल में ले जाइए। जेल में भी उसको बैरक में रखा गया ताकि उसको जेल में भी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में रखना चाहिए था ताकि जो है उनको सुधार हो सके। वहाँ मेडिकल कॉलेज से लौटाना भी नहीं चाहिए था मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी को अगर ICU में भर्ती किया गया था, जब 10 से 12 घंटे ICU में रखा गया था, तो उस व्यक्ति को वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए कि ताकि मुख्तार अंसारी को जो खाना खिलाया गया था, जो मुख्तार अंसारी की जो तबीयत ख़राब थी, वो तबीयत कब तक ठीक होता है, उसके ऊपर डॉक्टरों का या जो प्रशासन है या जो सरकार है उसकी नियंत्रण बनाए रखनी चाहिए थी। हालांकि उनकी परिवार के जो दावा कर रहे हैं, उनके भाई जो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो है पुख्ता सबूत है कि इनके खाने में जहरीले पदार्थ मिला करके खाना दिया जा रहा था। देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी सरकारें की साजिशें या भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्तार अंसारी के रास्ते में जो कृष्णनंदन राय के में जो कांटे बने थे और उसका जो हत्या की गई थी, उसके बाद जो बाहुबली कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है कि मुख्तार अंसारी की गवाही होने वाला था। अगर मुख्तार अंसारी गवाही देते हैं तो BJP के कई बाहुबली नेता को जेल में जाना पड़ता और इसकी पोल खुल जाता। इसके तहत भी मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई थी। तो इस प्रकार की मामला है। मुख्तार अंसारी अपराधी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत की जांच हालांकि कमेटी द्वारा बैठा दी गई है और सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए और कहीं ना कहीं इस मौत की साजिश को बचाने के लिए, छुपाने के लिए इस जांच कमेटी बैठाई गई है। हालांकि इस जांच कमेटी की प्रभाव कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका समय आएगा तब पता चलेगा। हालांकि उनका बेटा जो है अमर अंसारी, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें न्यायिक से क्या जांच मिलता है, क्या पता चलता है, लेकिन ये पूरा विश्वास है हमें कि इस सरकार में हमें न्याय नहीं मिल पाएगा और लास्ट में ये भी घोषित कर दिया जाएगा कि हार्ट अटैक था और इस चीज़ को जो है लिपापोती करके ख़त्म कर दिया जाएगा। विश्वास तो नहीं है कि सही में उनको न्याय मिलेगा, और न्याय इसलिए नहीं मिल पाएगा कि सरकार की मिली भगत से ही कहीं ना कहीं इस प्रकार की साजिशें रची गई थी और साजिश रचने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।